हेलो। है डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से मैथ का सेशन चालू होगा और मैं मैथ फैकल्टी वीर बहादुर शर्मा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस बैच के बारे में जानेंगे। वैसे तो आर्यन सर जो इंग्लिश फैकल्टी है हमारे, उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा और हम विस्तार से जानेंगे आज कि ये हमारा बैच कुछ स्पेशल लेके आ रहा है आप लोगों के साथ, और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या आपको दिए जो फैसिलिटी दिए जा रहे हैं इस बैच के माध्यम से, वो सारी बातें आज जानेंगे। और एक बात, थोड़ा फैकल्टी के बारे में आप बिल्कुल इत्मीनान रहें, हमारी सारी फैकल्टी हैं, अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, इसमें नो डाउट आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस बैच के बारे में। हमारा जो ये मगध कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमने डिज़ाइन किया है, और इस वे में डिज़ाइन किया है ताकि जो और लोग पढ़ा रहे हैं ऐप के माध्यम से, उनकी जो कमियां हैं हमने यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है, और वो सारे चीज़ें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप कमेंट करेंगे, माइक की फैसिलिटी है जो औरों में नहीं है। आप इस बात को समझें कि औरों में कमेंट करने का फैसिलिटी है, लेकिन वो कितनों का कमेंट पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनमें तो बहुत सारे संख्या में स्टूडेंट होते हैं। तो क्या एक बार में उतने स्टूडेंट का वो कमेंट पढ़ पाते हैं? आप खुद सोचो। कमेंट आते हैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से चलते हैं, क्या उन सबके कमेंट वो पढ़ पाते होंगे? नहीं। एक दो के कमेंट पढ़ लिए, उसका रिप्लाई भी नहीं करते, बोलते हैं अपना वीडियो बैक करके देख लो। तो क्या उससे बच्चों का समाधान, समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं। लेकिन हमने इसमें कमेंट की फैसिलिटी रखी है, माइक की फैसिलिटी रखी है, और माइक के वजह से लिमिटेड सीट रखी है, मैक्सिमम 100, ताकि हम सभी बच्चों को कवर कर पाए, हमसे एक भी बच्चे का डाउट न बचे, हम सभी बच्चों का डाउट क्लियर करें। ठीक है। और इसमें कमेंट जो है हम आप करेंगे सबसे पहले। कमेंट का आपका रिप्लाई 30 सेकंड के अंदर नहीं जाता है तो आप माइक ऑन करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर। रह गई बात, सीट क्यों लिमिटेड है? सीट इस वजह से लिमिटेड है मेरे दोस्तों कि इसमें अगर ज़्यादा संख्या में अगर हम एडमिशन ले लेते हैं तो हम माइक को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा क्लास डिस्टर्ब होने लगेगा। सारे बच्चे एक साथ सवाल पूछने लग गए तो हमारा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने सीट को लिमिट रखा है मैक्सिमम 100। ठीक है। जिसको, और हमारे जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको डाउट होगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो एक दो बच्चे को डाउट हुआ भी, तो वो हम उसे माइक की फैसिलिटी दिए हैं, उससे वो क्लियर कर सकता है। बिल्कुल ऑफलाइन का आनंद लेना है आप लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्लियर। दूसरी बात, हमारी जो बैच है ऑनलाइन बैच, इसमें हमारी क्लास होगी 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। एक दिन आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। टेस्ट आपका टॉपिक वाइज होगा। जो टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक फिनिश होने के बाद हम उसका एक मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट लेंगे। ठीक है। लाइव टेस्ट लेंगे, बिल्कुल लाइव टेस्ट लेंगे, जो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। तो ये पहली फैसिलिटी आपकी माइक की हो गई, दूसरी फैसिलिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट की हो गई। और सारा बैच फिनिश होने के बाद, सारा सिलेबस कवर होने के बाद आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। दूसरी बात करें, हमारा जो मटेरियल होगा बिल्कुल अप टू डेट होगा, बिल्कुल 0 टू एडवांस होगा। पढ़ाने का भी तरीका 0 टू एडवांस होगा। ऐसा नहीं
कि जो बच्चा नहीं जानता है वो यहाँ पे नहीं सीख पाएगा, जो बच्चा नहीं जानता है वो भी यहाँ पे सीखेगा, जो जानता है वो तो अच्छी बात है, वो और ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। ठीक है, तो हमारा सिलेबस भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको बताते हैं आपको, कैसे क्या पूछता है, कैसे क्या नहीं होता है, और भी बताएंगे पढ़ाने के तरीके के बारे में। पहले हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस हमारा आप जानते हैं मैथ का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। तो पहले हम अरिथमेटिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक से हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है 55 टू 60%, इतने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं अरिथमेटिक से। बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं इसके चैप्टर की। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर होगा फर्स्ट एवरेज, एवरेज, एवरेज। दूसरा चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन जी। तीसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एज, एज। चौथा की बात करें तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। पांचवा की अगर हम बात करें तो यहां से आ जाते हैं परसेंटेज पर, परसेंटेज। दोस्तों रेशियो एंड पार्टनर्स परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है अरिथमेटिक में, ऐसा ये दो चैप्टर हैं जो पूरा अरिथमेटिक को होल्ड किए होते हैं। इनको हम बहुत ही बेहतरीन से आपको फोकस आपको करके पढ़ना होगा। ठीक है, परसेंटेज। छठा की बात करें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन। सातवां की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और यहां बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एट्थ की। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहीं पे लिख देता हूं मैं दोनों, एस आई एंड सी आई। एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम एंड वर्क। 11 की अगर हम बात करें तो पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो पढ़ेंगे ट्रेन। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक बचता है बोट एंड स्ट्रीम। कुछ लोग करंट भी बोलते हैं, बोट एंड करंट। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डीआई, डीआई। तो दोस्तों
अब बात करते हैं इस सारे से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज से बात करूं तो एवरेज से हमको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एज से बात करूं तो 0 से 2 क्वेश्चन ले लीजिए। पार्टनरशिप से बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन ले लीजिए। परसेंटेज से बात करूं तो यहाँ भी 3 से 4 ले लीजिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन से बात करें तो यहाँ भी यही अप्रोक्स है, 2 से 3 को 4 क्वेश्चन ले लीजिए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से कितना, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें हम अगर परसेंटेज की, देखो यहाँ से परसेंटेज से हमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन बात ध्यान में रखो मेरे दोस्तों कि परसेंटेज, ये सारा टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक ये परसेंटेज पूरा कवर किए हुए, सारा परसेंटेज का ही गेम है। सही है ना, ये इसका अपना एक कंसेप्ट है, वो अलग बात है, लेकिन परसेंटेज का इस्तेमाल हर जगह होगा। इस वजह से परसेंटेज को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और ताकि हमारा अगर परसेंटेज क्लियर, रेशियो क्लियर तो अरिथमेटिक क्लियर, ये बात, एक बात ध्यान में रखना। इस वजह से इसको हम बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे और आपको भी हमारा साथ देना होगा। दूसरा बात करते हैं तो डिस्काउंट की बात करते हैं। तो डिस्काउंट से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। SICI से भी 3 to 5 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दोनों लगभग सेम टॉपिक है, तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये भी टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस से है, तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और DI से 5 क्वेश्चन। समझ गए बात को। तो ये रहा SSC CGL के मेंस के पैटर्न 2018 के हिसाब से, जो 18 में मेंस हुआ था उसके हिसाब से मैंने मेंशन किया है। ठीक है, उसके पहले भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे इधर उधर वेरिएशन होता है, लेकिन अप्रोक्स हमारा यही सिलेबस, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टॉपिक से। क्लियर। और बात करते हैं अब आगे हम एडवांस की। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। और दोस्तों, आप अगर हमारा साथ दो तो हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको कोई मैथ में पीछे नहीं छोड़ सकता है, एक बात ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए और आप घर पे मस्ती कर रहे हो, ऐसे तो फिर कोई नहीं कुछ पढ़ा सकता है। ठीक है, बात करते हैं एडवांस की। एडवांस, तो हम बात करें एडवांस की तो हमने देखा कि अरिथमेटिक में 55 to 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एडवांस में अगर देखें तो 40 to 45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 to 45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टॉपिक का। इस एडवांस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो बाबू पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, अलजेब्रा। नंबर सिस्टम में बहुत लंबा चैप्टर है ये, इसके अंदर बहुत सारे चीज आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर जितना सिंप्लीफिकेशन है वो आ गया, स्क्वायर शॉर्ट्स इंडिसेस आ गए, आपको रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, बाइनरी सिस्टम, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिवाइजर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स,
नंबर ऑफ सम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और एलसीएम एचसीएफ भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की, सॉरी अलजेब्रा। तीसरा टॉपिक आ जाएगा आपका जियोमेट्री, हम पढ़ेंगे जियोमेट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद हमारा होगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। तो ये हमारा सिलेबस रहा। मेंसुरेशन में 2D एंड 3D दोनों पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में हम 2D एंड 3D दोनों पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं किस टॉपिक से कितना आता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से 10 से 12 क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी 10 से 12 क्वेश्चन, जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मिला के इनसे भी 10 से 12 क्वेश्चन आप ले लो। अगर ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये इनकी संख्या है, जैसे 14 में पूछा गया, 14 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमने लिखाया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ये हम सीजीएल मेंस के हिसाब से लिखाए हैं। इसलिए कि सीजीएल मेंस का अगर हम देखें ग्रेजुएट लेवल में कोई भी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी को छोड़ करके, तो सीजीएल मेंस, सीजीएल का पेपर सबसे हार्ड होता है। अगर उस लेवल तक आप पढ़ लिए तो कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आप कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा सिलेबस। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का सीक्वेंस होगा ऐसे नहीं होगा। हम स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर, पहला चैप्टर होगा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद एज जो था, इसके बाद हमने एज लिखा था, एज भी इसी का हिस्सा है, रेशियो पे ही बनता है, तो उसके बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो 3 सेक्शन है, रेशियो, एज एंड पार्टनरशिप, रेशियो से पूरी तरह पूरा रेशियो ही है, ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, और परसेंटेज का जितना टॉपिक है, परसेंटेज, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एवरेज, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। उन सारे टॉपिक खत्म करने के बाद हम सीधा एडवांस पे आएंगे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन, ठीक है। और ऐसे हमारा सिलेबस कवर होगा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब बात करते हैं हमारे पढ़ाने का जो लेवल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पढ़ाने का जो लेवल होगा, हमारा तरीका होगा, हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि हम जो पढ़ाएंगे, बिल्कुल जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वहां से, ठीक, और उसको बिल्कुल मैथ में उसको एकदम महारत हासिल करा देना है, ठीक है। लेकिन आप साथ दोगे तब ऐसा संभव है। देखिए, हम पढ़ाएंगे मैथ, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा बिल्कुल 0 टू हाई लेवल होगा, दैट इज एडवांस लेवल, ठीक है। 0 टू एडवांस लेवल तक होगा, क्लियर।
अब बात करते हैं कैसे। तो देखिए एसएससी जो एग्जाम लेता है, एसएससी का जो जितने एग्जाम होते हैं, पहला तो बात करें एमटीएस हो गया जो 10th लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर लेवल पे आ जाएं तो होता है सीएचएसएल, सीएचएसएल, स्टेनो, स्टेनो। उसके बाद अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल पे तो सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है। इन सारे, और उसके बाद आता है बैंकिंग, बैंकिंग, रेलवे, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल की हम बात करें तो आप इस बात को ध्यान दे ओ दोस्तों कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल, इन सब में अगर लेवल लो देखा जाए तो सबसे लेवल इसका होता है बिल्कुल लो, इसका लेवल बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से आपको ले चलेंगे, और सबसे टॉप देखा जाए मतलब सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन जो आता है यहाँ आता है, या बैंकिंग में भी आता है, ठीक है, बैंकिंग में भी आता है, ठीक है। ये जो दो हैं ये बहुत, सीजीएल में सबसे हाई आता है, इसका पैटर्न जो होता है, इसका लेवल जो होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है। देखिए सिलेबस सबका सेम है, बस लेवल का अंतर होता है। जैसे एमटीएस का लेवल थोड़ा लो होगा तो इसका उससे ज़्यादा, उसका उससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इसका होता है। समझ गए बात को। और इनका ये तो समझ जाइए कि ये सीएचएसएल में आ गया, ठीक है। बैंकिंग थोड़ा सा इसके बराबर या थोड़ा इसका क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हम सारे चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई भी एग्जाम का मैथ ना बने, ऐसा हम ना छोड़ेंगे। हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि मार्केट का आप मेरा पीडीएफ लगाने के बाद आप मार्केट की कोई भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, आपसे न बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा, लेकिन मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको साथ देना ही होगा। आप जब तक साथ नहीं दोगे आपको कोई इस लेवल तक नहीं ले जा सकता है। समझ गए बात को। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका होगा। दूसरी बात, हमारी जो टीम है लड़कों के प्रति बहुत ही मेहनत करती है, लेकिन अगर लड़का रिस्पॉन्सिबल हो तो, ऐसा नहीं कि हम मेहनत करते जाएं आपके ऊपर और आप घूमने में लगे हो, इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे हो। तो अब हम बात कर रहे हैं टीम के बारे। हमारी जो टीम है ये लड़कों के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे, आप देखिए कि हमारी जो टीम है लड़कों के प्रति इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो कभी भी 24/7 आपको रिप्लाई मिलेगा। आपके लिए हम टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहे हैं, उस पे आप, हर टीचर का एक पार्टिकुलर चैनल होगा, उस पे आप उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ आप चाहोगे कि तुरंत मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी काम है, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा आपका क्वेश्चन हो तो। लेकिन इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन सेंड करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी उसके बारे में जानना होगा। तो वो तब आप जानोगे जब आप मेहनत करोगे, हम जो पढ़ाएं वो आप बिल्कुल कवर करोगे, ठीक है। तो हम बात करें तो आप देखिए कि हमारा जो चैनल होगा उस पे आप क्वेश्चन सेंड करोगे, लेकिन हम तुरंत उसका रिप्लाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लड़कों को थोड़ा मौका देंगे। जो हमारे बच्चे हैं उस चैनल पे, उस ग्रुप पे, उसको हम क्या करेंगे, मौका देंगे थोड़ा देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा के लिए। उससे रिप्लाई आएगा तो अच्छी बात है, अगर किसी से नहीं बनता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी फैकल्टी हो उसका रिप्लाई देगा। दूसरी बात, हमारी जो एक बैच है ड्रीम 30 की, बैच है हमारी एक ड्रीम ड्रीम 30 की, ड्रीम 30
ड्रीम 30 ये जो ऐसा बैच है, इसमें हम उन लड़कों का सिलेक्शन करते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, ठीक है, अपने गोल के प्रति। तो इसमें हम लोग बच्चों पे लगभग 5 टू 7 आवर टाइम देते हैं, ठीक है, 5 टू 7 आवर टाइम देते हैं। हर टीचर अपना एक इंडिविजुअली टाइम देता है इन बच्चों को। और ये वैसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, हमारी हर बात को जैसे हम कहते हैं वैसे चलते हैं, जितना हम कहते हैं उन्हें पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और इसमें हमने मात्र 4 मंथ में मात्र 4 मंथ में हमने सीजीएल में 2 रिजल्ट दिया। आप बोलेंगे कि सर 30 है 2 रिजल्ट क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, हमारे पास जो स्टूडेंट थे सब ठीक हैं, पढ़ने में सभी अच्छे हैं 30 के 30, लेकिन इसमें ग्रेजुएट मात्र 3-4 थे। समझ के बात को, मात्र ग्रेजुएट 3-4 थे, बाकी जो थे वो हमारे इंटरमीडिएट थे, तो जो एलिजिबल नहीं थे सीजीएल के लिए। तो इन मात्र 3-4 बच्चों में हमने मात्र 4 महीने में 2 रिजल्ट दिए हैं पीटी में, ठीक है। तो इस बैच में आप भी शामिल हो सकते हो। इसको ये डिसाइड करेगा कि आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो, तो इस बैच का आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं, देखो दोस्तों, आप लोग को हर तरह से हम टेस्ट देंगे, टेस्ट लेंगे हर वीकली। जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया है, आपको देना है, उसका रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट हम दे दिए और आप लगाएंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। उसका टाइम लिमिटेड होगा, आप उस लिमिट टाइम में उसका सॉल्यूशन सेंड करोगे, ठीक है। फिर इस वजह से हमको भी पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो जिससे आपका ये तय करेगा कि आप ड्रीम 30 में आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। और देखो, हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें कोई पीछे ना छोड़ पाए, ठीक है। हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि कोई भी हमारी हमें कोई भी रुकावट रोक ना पाए, क्लियर। हमें कोई भी रुकावट रोक ना पाए। हमें अपने आप को इस तरह से मजबूत करना है कि चाहे पेपर कैसा भी हो, हमें उसे सॉल्व करना है हर हाल में, क्लियर। तो और हमें अपने किसी भी कमजोरी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उस कमजोरी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल देना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हमें जो भी है इस सिलेबस के बारे में हमने बता चुका, और हम बात कर रहे थे आपको अपनी कमजोरी के बारे में। देखिए, आप अपनी कमजोरी को खुद डिसाइड कर सकते हो, आप बच्चे नहीं हो। आप अपनी कमजोरी को सोचो और उसको पहचानो, ठीक है, कि आप कहाँ कमजोर हो, कहाँ वीक हो, और उस चीज को आप कवर करो। और बिल्कुल, और डाउट सेशन में माइक की जो फैसिलिटी दी हुई है उसका फायदा उठाए, ठीक है, क्योंकि ये फैसिलिटी आपको और जगह नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आपको कोई भी कमजोरी नहीं छोड़नी है। हमें इस तरह से चलना है कि हमें कोई रुकावट मिले ही नहीं, ठीक है। तो एक बात कहते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा देखो आप एसएससी का सिलेबस। तो ये रहा पीटी, फिर ये रहा मेंस। पीटी में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, यहाँ पूछे जाते हैं 100,
और हर जगह एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2। तो यहाँ पे मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, मार्क्स की ये क्वेश्चन हो गए, ये मार्क्स हो गए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, यहाँ पे 200 सॉरी 50 नंबर मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स, मतलब मैथ टोटल होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, अगर बात करें टाइमिंग की, तो यहाँ पे टाइमिंग होता है आपको 2 आवर। कितना होता है? 2 आवर। और यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ, यहाँ पे अगर टाइम की मैं बात करूँ, तो टाइम आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि इस पेटी में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपको 1 घंटा में सॉल्व करना होता है। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट आपको अपने हिसाब से कम 30 मिनट रख के चलना होगा, ताकि इसमें में 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कोई डाउट? और बात करते हैं दोस्तों कि हमें ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सेक्शन हो, बिल्कुल ना छूटे। ऐसा बहाना नहीं कि सर ये नहीं पढ़े थे, वो नहीं पढ़े थे, ये नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। और जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, बिल्कुल एक आम आदमी की सोच होगी। हम जो जैसे सोचते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, वैसे हमें बिल्कुल उस सोच पे हमारे सारे अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमें अपने सोच को थोड़ा डेवलप करना होगा, हमें अपने सोच को डेवलप करना होगा। इस तरह से डेवलप करना होगा कि कोई भी सवाल बिल्कुल विदाउट फार्मूला, विदाउट ट्रिक बने हमारे। कैसे? तो वो हमारे कॉमन जो हमारी जो सोच है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उस हमारे सोच के माध्यम से, चाहे आप उसे फार्मूला कह लो, ट्रिक कह लो, या जो कह लो, लेकिन आपकी जो फार्मूला या आपका ट्रिक आपकी सोच होगी और अदर कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें अपने सोच को डेवलप करना है। यहाँ पर बिल्कुल उसी आपकी आपने थॉट पावर, आपको अपने थॉट पावर को डेवलप करना होगा। ठीक है, आपको अपने थॉट पावर को डेवलप करना होगा। ठीक है, सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक, सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक, कि सारे सितारे भी झुक जाएं, कि सारे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मुहताज, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मुहताज। चलो इस शान से, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।